बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 10 अक्टूबर 2025 जुमे का दिन। पूरी रात भारत और अफगानिस्तान पर भारी गुजरी है। पाक फ़ज़ाइया की जानिब से जो आज रात जो है जो एयर स्ट्राइक्स की गई वो एक वक्त में भारत पर भी हुई, वो अफगानिस्तान पर भी हुई और उसकी टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट थी कि जब अफगानी वज़ीर ख़ारजा भारत में मौजूद थे और पाकिस्तान की फ़ज़ाइया की जानिब से जो जवाब दिया गया वो अनप्रेसिडेंटेड था। आपने देखा कि टीटीपी पर पूरी रात क़यामत बरपा रही और पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स ने, हमारे जेट्स ने, F-16 तैयारों ने भारतीय एसेट्स को चंद घंटों में नीस्तो नाबूद करके रख दिया। अब भारत क्या करने वाला है? भारत जाहिर है इसको रिटेलिएट करेगा। अफगान फौज क्या करने जा रही है? पाकिस्तान के पास क्या खुफिया इंटेलिजेंस मौजूद है? इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन जनाब जंग शुरू हो गई है। भारतीय फौज अफगानी बॉर्डर पर पहुंच गई है। अफगानिस्तान का वो बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ मिलता है वहां पर जनाब पहुंच गई है। उस हवाले से क्या डिटेल्स आ रही हैं, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और इंटरनेशनल मीडिया अब इस पर रिपोर्टिंग करना शुरू हो चुका है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, इंडियन मीडिया तो प्रोपेगेंडा करता है, इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया क्या बात कर रहा है वो स्क्रीन पर आपके सामने खबरें चलवानी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की फौज और फ़ज़ाइया का भरपूर जवाबी वार, उस हवाले से भी आपको खबरें देनी है कि पूरा मुल्क इस वक्त हाई अलर्ट पर है। कौन को तैयार रहने का कह दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद और जनाब पाक फ़ज़ाइया जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो मुश्किल की घड़ी है, ये जो जंग का माहौल है, इसमें पूरी कौम अपनी फोर्सेस के साथ खड़ी हुई है और अपने कमेंट से, अपने नारों से जवाब दें कि हम दुश्मन के खिलाफ इकट्ठे हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब, बड़ी अहम खबरें आ रही हैं। देखें, एक तो मैंने आपको बताया था कि भारत जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या होगा कि वो कहेगा कि देखें जी, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और हम इस हमले का जवाब देने जा रहे हैं, वो जो हमेशा से करता है। अब आपको मैं जो खबर देना चाहता हूं सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश जो भारतीय रियासत है वहां पर भारतीय फौज ने जो वॉर एक्सरसाइजेस की हैं, जिसको कोल्ड स्टार्ट ड्रिल कहा जाता है। अब इसमें जो मजे की बात, जो अचंभे की बात है वो ये है कि इसमें भारत की तमाम फोर्सेस ने, आर्मी, उनकी एयरफोर्स, उनकी नेवी ने ज्वाइंट एक्सरसाइजेस की हैं। और ये इसका फैसला हुआ था सितंबर में, जिस पर इंडियन मीडिया कह रहा था सितंबर में कि इंडिया मिलिट्री टू टेस्ट ड्रोन्स एंड एयर डिफेंस इन अक्टूबर कोल्ड स्टार्ट ड्रिल। यानी कि जो अब जो कोल्ड स्टार्ट ड्रिल हुई है उसमें इंडिया ने, उनकी मिलिट्री ने ड्रोन्स को टेस्ट किया है, अपने एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया है और 15-16 अक्टूबर जो है वो अपने मिसाइल्स को टेस्ट करने जा रहे हैं बे ऑफ बंगाल में। वहां पर उन्होंने अपनी फजाई हदूद बंद कर दी है। तो आप अंदाजा करें कि ये कितनी बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। और ये इनकी तमाम फोर्सेस ने मिलकर जो कोल्ड स्टार्ट ड्रिल्स की हैं, ये वाज़ेह तौर पर पैगाम है कि ये भारत जो है वो एक नए ऑपरेशन सिंदूर को डिजाइन कर रहा है। और इसमें उससे भी जो खतरनाक बात पे टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई है, इसमें इसराइली टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है। और ये जो भारत इसराइल की जो स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन है, ये किसकी वजह से? ये पाकिस्तान की वजह से। 1998 के अंदर भी अब इसराइल ने पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उसको निशाना बनाने की साजिश तैयार की थी। पाकिस्तान ने खैर उसको जो है वो नाकाम कर दिया था। अब ये भारत के रास्ते पाकिस्तान पर अटैक करना चाहते हैं। तो इसराइल के साथ की जो स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर आपने गौर करना है कि इसराइल भारत के रास्ते पाकिस्तान पर अटैक करने की कोशिश जो है वो करेगा। तो इस वजह से वॉर नैरेटिव जो है वो जनाब तैयार किया जा रहा है। अब मैं जो आपको बता रहा हूं कि भारतीय फौज अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जा पहुंची है। पाक फौज और फ़ज़ाइया ने इसका भरपूर जवाबी वार जो है वो जनाब तैयार कर लिया है। और इस वक्त हमारा मुल्क, पूरा मुल्क हाई अलर्ट के ऊपर है। इस वक्त जो हमारी फोर्सेस हैं वो हाई अलर्ट के ऊपर है। जनाब कल रात जो है पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक्स की, या आप कहें कि अनआइडेंटिफाइड बॉम्बर्स जो हैं उन्होंने जो है वो एयर स्ट्राइक्स की। उसके बाद अब पता चला, इंडियन मीडिया पर रोना जो रोया गया कि पाकिस्तान की जेट्स जो है वो काबुल पहुंच गए हैं। पाकिस्तान जो है वो जनाब वो उसने अफगानिस्तान के अंदर तबाही मचा कर रख दी है। अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि उसमें जो एक गाड़ी को निशाना बनाया गया था जिसमें टीटीपी का चीफ था नूर वली महसूद, और उस पर अफगानिस्तान के जो सहाफी हैं वो इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं कि चीफ ऑफ द टेररिस्ट ग्रुप टीटीपी नूर वली महसूद, which Afghanistan has been long denying to present within its territory, has been killed in the unknown strikes that took place in the Kabul earlier। वो ये कह रहे हैं कि अफगान तालिबान कह रहे थे कि नूर वली महसूद अफगानिस्तान में नहीं, लेकिन कल रात जो है वो नूर वली महसूद जो है वो धंधराता फिर रहा था काबुल की सड़कों में अपनी लैंड क्रूजर प्राडो में, और वहां उस गाड़ी को निशाना बनाया।
हमारी फिजाइया ने, और इस दहशतगर्द को जो उनका चीफ था उसको जहन्नम वासल कर दिया। ये अफगानिस्तान का जो सहाफी है और वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्नलिस्ट उसको कहा जाता है कि बड़े तगड़े सहाफी, जिनका नाम बिलाल सरवर है, उन्होंने इस खबर की जनाब तस्दीक कर दी है। और इसमें जो उनके 2 जानशीन थे वो भी इसके अंदर जो है वो जनाब मारे गए हैं। और उसमें ये बताया जा रहा है कि कारी सैफुल्लाह महसूद और खालिद महसूद वो भी टीटीपी के नूर वली महसूद जो है उनके जानशीन थे, वो भी जाविया न्यूज बता रहे हैं कि वो इसमें मारे गए। और ये कल रात 4 राउंड किए, जिसमें पहला जो है काबुल, जलालाबाद, फिर उसके अलावा जो खौस उनका सूबा है उसको निशाना बनाया गया। इसके अलावा पख्तिका जगह सूबा जो है अफगानिस्तान का, उसको पाकिस्तान की फोर्स ने निशाना बनाया। और एक एक ठिकाना टीटीपी का, दहशतगर्दों का, और उनको जो है वो तबाह बर्बाद करके रख दिया। वो सारी डिटेल्स मैंने अपने पिछले व्लॉग में रखी हैं। अब जाहिर है इनके पास अपना डिफेंस सिस्टम तो है नहीं, अफगानिस्तान के पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि पाकिस्तान की फोर्सेस का मुकाबला कर सकें। एक तो दहशतगर्द वहां पर बिठाए हुए हैं, हमने तो दहशतगर्दों के खिलाफ F-16 इस्तेमाल किए, और F-16 अमेरिका ने इस वजह से पाकिस्तान को दिया था कि हम जो है वो दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। अब भारतीय फौज जो है वो जनाब बॉर्डर पर जा पहुंची। आपको बताना चाहता हूं कि एक तो वो उत्तर प्रदेश में अपनी वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं, अब वो अफगान बॉर्डर के ऊपर जा पहुंची है। ये खबर आ रही है कि इस सारी सिचुएशन के बाद इंटेलिजेंस सोर्सेज सजेस्ट दैट अफगानिस्तान डेलीगेशन विजिटिंग इंडिया इंक्लूड सीनियर ऑफिसर्स फ्रॉम द जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस DDI, नॉट जस्ट डिप्लोमेट्स। वो कह रहे हैं कि एक तो 6 रोजा दौरा है अफगान वज़ीर खारिजा का, और वो किस हवाले से है, उसके बाद अब जो उनकी एजेंसीज के टॉप सीनियर ऑफिसर्स हैं अफगानिस्तान के, वो इंडिया का दौरा कर रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वो क्यों कर रहे हैं? देयर रियल एजेंडा कोऑर्डिनेशन विद रॉ टू सबवर्सिव ऑपरेशंस इनसाइड पाकिस्तान। इनका सबसे बड़ा एजेंडा है कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया जाए रॉ के साथ मिलकर। मैं तो आपको बहुत पहले से बता रहा था कि भारत की प्लानिंग्स हैं कि अफगानिस्तान के रास्ते वो अफगान तालिबान को अपने साथ लाएंगे और पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करेंगे, और आजाद कश्मीर हो, उसके अलावा सियालकोट के हवाले से इंडियन मीडिया ने खबरें चलाना शुरू कर दी। तो ये अफगानिस्तान को इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसके लिए तालिबान जो है वो देख रहे हैं कि देखिए हम इंडिया के साथ अपना जो है वो एक डिफेंस पैक्ट जो है वो कर लें, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन हो रहा है। तो उसके पेश नजर इंडिया कह रहा है कि हम अफगानिस्तान के साथ करेंगे और हम अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पर हमला करेंगे। ये इंडिया की एक स्ट्रेटजी हो सकती है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि इन रिटर्न इंडिया में ऑफर रिकॉग्निशन ऑफ तालिबान रजीम। तालिबान कह रहे हैं कि आप हमें जो है वो तस्लीम करें, आपकी जो रॉ की डिप्लॉयमेंट है वो अफगानिस्तान में हम करने देंगे। और इंडिया ने भी कहा कि ठीक है हम आपको तस्लीम करते हैं। स्पाई पैक्ट इन द मेकिंग, यानी कि इन दोनों खुफिया एजेंसियों के दरमियान एक जो है वो मुआहिदा जो है वो अपने आखिरी मरहले में जनाब पहुंच चुका है। अब इस खबर की तस्दीक की जा रही है राइटर्स की जानिब से, दुनिया का सबसे क्रेडिबल जो है वो जरीदा, वो कहता है कि इंडिया टू रीओपन इट्स एम्बेसी इन अफगान कैपिटल काबुल। इंडिया जो है वो पहला मुल्क बनने जा रहा है जो अपनी काबुल में अपनी एम्बेसी खोलने जा रहा है। काबुल में इंडियन एम्बेसी जो है वो खोलने जा रही है। राइटर्स इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं। अमीर खान मुत्तकी इस वक्त भारतीय दौरे पर हैं और उनके टॉप सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो उनकी खुफिया एजेंसियों के जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि रॉ अफगानिस्तान में जो पहुंच रही है और वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंचेगी। अब डॉट से डॉट कनेक्ट करें कि टाइमिंग्स इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब अफगान फौज जो है वो भारतीय फौज के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमले दागने की कोशिशें करेंगी, साजिशें तैयार करेंगे। और पाकिस्तान की फिजाइया, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की नेवी को अब 2 फ्रंट वॉर का सामना करना पड़ेगा और हम इंशाल्लाह इनसे निपटने के लिए तैयार हैं। या आप फिक्र ना करें, पाकिस्तान की फौज आज वाज़ेह तौर पर तैयार है। और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे DCISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मैं अगले वीडियो में आपके सामने रखूंगा कि आखिर अब फौज क्या करने जा रही है। वो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि DCISPR आज पेशावर कोर कमांडर हाउस के अंदर वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आमतौर पर GHQ में होती है, रावलपिंडी में होती है, लेकिन ये पेशावर से तगड़ा पैगाम इंडिया को और अफगानिस्तान को दिया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इसलिए अपनी लाजमी रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।